बढ़िया मसाज हो रहा है मंत्री जी की, एकदम मस्त तेल लगा के। इलाज के नाम पर बगल में रिमोट थोड़ा नीचे बिस्लरी की बोतल पड़ी हुई है, 4-5 भीड़ लगे। अरे डॉक्टर साहब है रेपिस्ट है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। रेपिस्ट भी थेरेपी करने लगे हैं। तो फिर तो डॉक्टरों को छुट्टी पे भेज देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। मैं बता दूं, ये एक नंबर का झूठा इंसान, नौटंकीबाज अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कहानी बाज है। वो रेपिस्ट जो 4 साल की बच्ची को के उसमें कोर्ट ने उसको तिहाड़ में बंद कर रखा है, आप उसको डॉक्टर बता के वहां पर ऐसे कुकर्म कर रहे हो, तो मान के चलो कि आप किस हद तक गिरे हुए हो। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2380 गाड़ियां दिल्ली में चलवाई, घर से कूड़ा का एक वो करा। दिल्ली है, उसको जो केंद्र में बैठेगा वही दिल्ली संभालेगा। अच्छा, उसके हैंड ओवर कर देनी चाहिए, कोई भी हो। समझदार हो गई जनता। जनता क्या करेगी? जनता पढ़ी लिखी और इतना ज्यादा समझदार हो चुकी है कि कौन लुटेरा है कौन भ्रष्टाचारी है वो पहचान चुकी है। जब हमारे दिल्ली प्रदेश के मालिक जेल को थाईलैंड बना सकते हैं, तो दिल्ली तो सिंगापुर। थाईलैंड कैसे बना रहे हैं? अरे बढ़िया मसाज हो रहा है मंत्री जी की, एकदम मस्त तेल लगा के। कोई दिक्कत ही नहीं है, मंत्री जी बढ़िया इलाज चल रहा है, मसाज हो रहा है। अरे सर, इलाज के नाम पर बगल में रिमोट थोड़ा नीचे बिस्लरी की बोतल पड़ी हुई है, 4-5 भीड़ लगे। अरे डॉक्टर साहब है रेपिस्ट है, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आजकल रेपिस्ट भी थेरेपी करने लगे हैं। तो फिर तो डॉक्टरों को छुट्टी पे भेज देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को देश में। मैं बता दूं, ये एक नंबर का झूठा इंसान, नौटंकीबाज अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कहानी बाज है, जैसे कहानी बनाता है ना, सत्येंद्र जैन को तो वो दे रहा है थेरेपी, और शराब मंत्री क्या कर रहा है? सफाई दे रहा है। शराब मंत्री सफाई दे रहा है और सत्येंद्र जैन वह थेरेपी ले रहा है। और कौन थेरेपी कर रहा है? रेपिस्ट थेरेपी कर रहा है। तो इस बार डॉक्टर है। अरे डॉक्टर है, 4 साल की बच्ची का रेप करके जेल में बंद है, और कितने सारे उसके ऊपर पॉस्को लगे हुए हैं कि मुझे खुद को नहीं पता होगा। वो रेपिस्ट जो 4 साल की बच्ची को के उसमें कोर्ट ने उसको तिहाड़ में बंद कर रखा है, आप उसको डॉक्टर बता के वहां पर ऐसे कुकर्म कर रहे हो, तो मान के चलो कि आप किस हद तक गिरे हुए हो। अरे क्या नाम है, पंजाब में आप खुला खालिस्तानियों का रैली निकल रहा है, आप वहां पर किसी तरह की आपकी पुलिस कमजोर हुई पड़ी है, नहीं रोक पा रही है। चिट्टा जो नशा होता है खुला बिक रहा है, पंजाब बिल्कुल खत्म कर चुके हो। दिल्ली के युवाओं को एक पे एक फ्री पिला चुके हो। आप बात करते थे कि कूड़ा हटाएंगे, मैं पूछता हूँ 8 सालों में यमुना साफ कर पाए? 8 सालों में यमुना साफ तो आप नहीं कर पाए, ठीक है। और उसके बाद एक पे एक फ्री पिलाया, और 80 सिगरेट एक दिन में एक आदमी को इनहेल करा रहे वायु से, और कह रहे हो हमने बड़ा काम किया। रे तो अपनी पार्टी बोल रही है ना कि बीजेपी ने दिल्ली को साफ नहीं कर पाया 15 साल में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2380 गाड़ियां दिल्ली में चलवाई, घर से कूड़ा का एक वो करा, आप बताइए कि ये कूड़ा कहाँ जाएगा? क्या ये कूड़ा हम गाजियाबाद में रख देंगे? दिल्ली का कूड़ा क्या हम उत्तराखंड में रख देंगे? अगर दिल्ली का कूड़ा है तो एक जगह रखा जाएगा ना, जहां से उसको रिसाइकल करके सड़कें बनाई जाएंगी। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में आपने कभी ध्यान से देखा होगा, दिल्ली ढलाव था, दिल्ली को हमेशा ढलाव बोलते थे। आज कभी सड़कों में आपने ढलाव देखा है? ढलाव देखा है? नहीं। क्यों? वो कूड़ा कहाँ गया? उस ढलाव में ही उसको कूड़े को दबाया जा रहा है। दिल्ली के जो कूड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एमसीडी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। एमसीडी ने दिल्ली में मैं मान के चलूं 75 से 80 स्कूल जो निगम के अंदर आते हैं वो तोड़कर नया प्रारूप में बनाया है, और केजरीवाल के मॉडल से बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बहुत अच्छा बनाया। क्या बोलना चाह रहे हैं कब से आप? सर मेरा विचार तो इनसे बहुत ही अलग है। मेरा अलग ये है कि हमारे देश में अभी लास्ट इलेक्शन हुए थे, 2019 में हुआ था प्रधानमंत्री का, 2019 में प्रधानमंत्री का हुआ। उसके बाद में 1 साल बाद आ जाएगा जी चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, उसके बाद आ जाएगा एमसीडी का इलेक्शन। 5 साल का कार्यकाल होता है और 3 बार उसमें इलेक्शन हो गई, और पता नहीं कौन सी इलेक्शन होती होंगी बीच में। तो कहने का मतलब है कि उसमें फौज लगानी पड़ती है हमारे को। अच्छा, फौजी लगती है ना जब भी, जितनी बार भी इलेक्शन होती है। तो सर एक काम क्यों नहीं करते? हमारी दिल्ली जो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है, अपने भारत देश को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि भारत की राजधानी है दिल्ली, तो कम से कम इसको अच्छा सा बना के अगर रखना चाहते हैं, तो जो दिल्ली है उसको जो केंद्र में बैठेगा वही दिल्ली संभालेगा। अच्छा, उसके हैंड ओवर कर देनी चाहिए, कोई भी हो। अगर 2024 की इलेक्शन आएगी तो यहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। 2024 की इलेक्शन में जो जीतेगी पार्टी, जो प्रधानमंत्री बनेगा वही दिल्ली को। केजरीवाल तो अच्छा काम कर रहे हैं ना यहाँ पे। अरे छोड़ो ना उसकी अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, लेकिन एक बात बताओ, ये ठीक है? मान लो इस समय अपना जो केंद्र में बैठे
रहे हैं मोदी जी, ऑपोजिशन में बैठा हुआ है केजरीवाल, वो इसको अच्छी इमेज क्यों बना के देगा? अच्छा ठीक है ना, वो तो चीफ मिनिस्टर कई जगहों पे बना खड़े कर देगा अपने बाकी राज्यों में भी, लेकिन वो इसकी यहाँ को इमेज खराब करने के लिए दिल्ली की, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का टूरिस्ट आता है जी, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल का नाम नहीं आएगा दिल्ली राजधानी को, यहाँ पर नाम आएगा हमारे केंद्र का, कि प्रधानमंत्री की जो दिल्ली देखिए ऐसे है, वहाँ दंगे हो रहे हैं आपके सीलमपुर के अंदर, वहाँ पर कूड़े का पहाड़ देखा हमने, वहाँ की नदियाँ देखी गंदी हैं, तो ये एक दूसरे पे वो करते रहेंगे, एलिगेशन लगाते रहेंगे। इससे बढ़िया यही है कि ये उठा के केंद्र के हाथ में दे दे, फिर केंद्र चाहे उसको फौज के हाथ में ही दे दे, तो फौज पूरी डिसिप्लिन के साथ में दिल्ली को अच्छा बना के रखेगी।